नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली की। आखिरकार दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सौगात दी है और महिला एम्पावरमेंट का जमाना है और दिल्ली की महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट दोनों दिया था, जिसके चलते उन्हें जो है सौगात के रूप में एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। तो कौन है रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई सीएम जो है बनाई गई है? इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहे हैं। दिल्ली में अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान जो है वो संभालने जा रही हैं। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगने के बाद में ये तय हो गया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में जो है वो रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ जो है वो लेने जा रही हैं। इस अवसर पर उनके साथ 6 मंत्री भी जो है वो शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता जो दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई है, उन्होंने अपनी सियासी यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो तय किए हैं। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना में जो है हुआ था। उनका शुरुआती जीवन जो है साधारण था, लेकिन शिक्षा में उनका जो है काफी गहरा जो है रुझान था और रेखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन जो है किया। उसके बाद में उन्होंने मैनेजमेंट और आर्ट्स में मास्टर्स जो है वो कोर्स किया। उनकी शिक्षा में जो है उनका ध्यान हमेशा समाज की बेहतरी की ओर था और उनके सियासी सफर में भी जो है ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। सियासी सफर की अगर शुरुआत की बात करें तो रेखा गुप्ता ने 1993 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। छात्र राजनीति में उनका कदम रखने के बाद जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी इन सारी चीज़ों को लेकर की और मेहनत और नेतृत्व क्षमता में जो है वो कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी जो है उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 1996 से लेकर 1997 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की जो है वो अध्यक्ष चुनी गई और ये उनके राजनीतिक करियर का महत्वपूर्ण जो है कहा जा सकता है मील का पत्थर था, क्योंकि इसने जो है उन्हें एक युवा नेता के रूप में स्थापित किया और इसके बाद रेखा ने राजनीति में जो है लगातार अपना जो है वो नाम बनाया और जनता के बीच में जो है उन्होंने अपनी पहचान बनाई। निगम पार्षद से लेकर मेयर तक का जो है सफर रेखा गुप्ता ने जो है वो तय किया है। 2007 से लेकर 2015 में जो है वो रेखा गुप्ता जो है उत्तरी पीतमपुरा यानी कि वार्ड नंबर 54 से जो है वो नगर निगम पार्षद जो है वो निगम पार्षद के रूप में जो है वो चुनी गई थी। इसके बाद उनका राजनीतिक ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ा। 2022 में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के मेयर के पद के लिए जो है रेखा गुप्ता को बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया था। इस दौरान उनकी नीति और नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें जनता के बीच में जो है काफी मजबूत जो है वो बना दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जो है उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत जो है हासिल की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार को 39,595 मतों से जो है उन्होंने हराया। ये जीत रेखा गुप्ता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने उन्हें दिल्ली के प्रमुख नेताओं में जो है वो शामिल कर दिया। रेखा ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को जो है वो दिया और कहा कि दिल्ली के लोग जो है अब विकास की उम्मीद करते हैं और उनका मानना है कि दिल्ली की जनता को अब एक ऐसे नेता की जो है आवश्यकता है जो उनके मुद्दों का समाधान कर सके और विकास के लिए जो है काम करे। रेखा गुप्ता की अगर प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम बात करें तो रेखा गुप्ता के सियासी सफर में जो है महिला कल्याण, शिक्षा सुधार और सामुदायिक विकास जो है हमेशा प्राथमिक जो है वो रहे हैं। उन्होंने अपने इलाके में कई सुविधा जो है वो कहा जा सकता है सुविधाओं का जो है वो निर्माण किया है और जिसमें जो है स्विमिंग पूल, जिम, पुस्तकालय और सामुदायिक हॉल जैसी जो है वो सुविधाएं शामिल हैं और इन सुविधाओं के से जो है कहा जा सकता है इलाके के लोगों की जिंदगी में जो है एक बड़ा बदलाव जो है उन्होंने लाया है। इसके अलावा रेखा ने महिलाओं और बच्चों के लिए जो है स्वास्थ्य जांच शिविरों की जो है वो शुरुआत की। उन्होंने महिला भ्रूण हत्या और बाल श्रम के खिलाफ जो है जागरूकता अभियान चलाए और समाज को जो है इन सारे मुद्दों के लिए जो है उनको जागृत किया और इन सारे मुद्दों के ऊपर जो है उन्होंने काम भी किया है। उनका उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि समाज में हर वर्ग के लिए समान जो है वो अवसर हो और सभी को जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के जो है बेहतर अवसर जो है वो मिले।
महिला सशक्तिकरण के लिए जो है उनके प्रयास की हमेशा सराहना की जाती है। तो रेखा गुप्ता हमेशा से जो है वो ये मानती रही हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज की प्रगति के लिए जो है बेहद ज़रूरी है, और उनकी योजनाओं में हमेशा महिलाओं को जो है वो केंद्र में रखा गया है। शालीमार बाग क्षेत्र में महिलाओं को जो है उनकी शक्ति का एहसास जो है वो करवाने के लिए रेखा ने जो है वो कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। तो अब दिल्ली के विकास के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है, और दिल्ली के जो है विकास और सुधार के लिए जो है कहा जा सकता है कि उनका जो है अब कार्यकाल जो है शुरू हो रहा है, जिसमें जो है उम्मीद की जा रही है कि वो एक अनोखी जो है नेतृत्व क्षमता से जो है दिल्ली का विकास करेंगी। तो सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता का फोकस दिल्ली के विकास पर जो है होगा। उनका मानना है कि दिल्ली को जो है एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ाया जाए जहां हर व्यक्ति को जो है समान अवसर मिले, और हर वर्ग को जो है वो कहा जा सकता है कि जरूरी सुविधा मिले, और वो दिल्ली को जो है एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम करने की दिशा में प्रतिबद्ध है, और उम्मीद के साथ जो है उन्हें जनता ने चुना है, और उनके अनुसार दिल्ली की जनता ने जो है उन्हें विकास की उम्मीद के साथ जो है वो इतने बहुमत से जो है वो विजयी बनाया है, और वो इस उम्मीद पर जो है खरा उतरने के लिए हर संभव जो है वो प्रयास करेंगी। कहीं न कहीं वो जनता के लिए कहा जा सकता है एक उम्मीद विकास की जो है वो बन रही हैं। तो रेखा गुप्ता का राजनीतिक दृष्टिकोण जो है काफ़ी अच्छा रहा है अब तक जो है, जिस तरह से उन्होंने सफलता को छुआ है, तो अब कहा जा सकता है कि दिल्ली को जो है अब विकास के मार्ग पर जो है प्रशस्त करने के लिए जो है वो रेखा गुप्ता जो है काफ़ी अहम जो है वो भूमिका निभाने जा रही है। तो रेखा गुप्ता का राजनीतिक दृष्टिकोण साफ है, विकास और समावेशिता और महिला सशक्तिकरण जो है इनके मुख्य जो है वो कहा जा सकता है मुद्दे रहे हैं। उनका मानना है कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करना है। उनके नेतृत्व में दिल्ली में कई योजनाओं और परियोजनाओं को जो है लागू जो है वो किया जाएगा, और हर वर्ग को जो है इन सारी चीज़ों से फ़ायदा पहुँचाने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। कहीं न कहीं रेखा गुप्ता जिस तरह का जो है एक सीएम दिल्ली को ज़रूरत थी, उसी तरह के जो है वो सीएम के रूप में जो है वो सार्थक होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जब वो अपना कार्यकाल स्टार्ट करेंगी, किस तरह के जो है वो विकास मॉडल को जो है वो चुनती हैं, किस तरह से जो है जनता के कल्याण के लिए जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करती हैं, कैसे वो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है खरी उतरती हैं, ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में पता चलेंगी। फिलहाल एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से रेखा गुप्ता की नेतृत्व क्षमता है, जिस तरह से वो सबको जो है साथ लेके चलती हैं, विकास के बारे में जो है वो बात करती हैं, महिलाओं के लिए जो है खासा उनके दिल में जो है वो जगह है। तो उन सारी चीज़ों के चलते जो है कहा जा सकता है कि दिल्ली को एक काफ़ी मजबूत और काफ़ी सुलझी हुई जो है एक मुख्यमंत्री जो है मिली है, और अब दिल्ली का जो है विकास इन सारी चीज़ों के साथ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है काफ़ी संभव है। और मुख्यमंत्री तो अब चुना गया है, और मुख्यमंत्री चुनने से पहले जो है आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने यमुना की सफाई का जो है वो कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। यानी कि कहीं न कहीं वो अपने वादे जो जनता से किए हैं उनको जो है पूरी तरह से पूरा करने के लिए कहा जा सकता है पूरी तरह से जो है वो कर्तव्य अपने निष्ठ मार्ग पर जो है चलने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि दिल्ली का विकास जो है किस तरह से होता है। क्या शीला दीक्षित ने जिस तरह से दिल्ली का विकास किया, क्या रेखा गुप्ता भी जो है उसी तरह के जो है विकास के लिए दिल्ली के लिए जो है वो सक्षम साबित होंगी। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।